बॉय पोस्ट के लिए हमारा एक आदमी ज्वाइन किया है विशाखापट्टनम टू दिल्ली रूट के लिए। लड़का का नाम क्या है, उसका डिटेल्स क्या है, वो कहाँ से आए हैं और सब कुछ सुन के वो काम में घुसा है क्या नहीं घुसा है, क्या हम लोग उसको सही बात बोल के उसको काम दिया क्या नहीं दिया, क्या कुछ गलतफहमी हुआ, तो इसका प्रूफ रहने के लिए ये वीडियो बनाया जाता है। आप लोगों को भी पता है और लड़का का पास पूरा प्रूफ रहने के लिए वीडियो बनाया जाता है, मेरा पास भी पूरा प्रूफ रहने के लिए वीडियो बनाया जाता है, क्योंकि बाद में कोई गलतफहमी होना नहीं चाहिए, इसीलिए वीडियो बनाया जाता है। अभी हम लड़का से परिचय करेंगे। आपका नाम क्या है? अमित दास। आप कहाँ से आए हो? आप वेस्ट बंगाल का हुगली डिस्ट्रिक्ट बेगमपुर से आए हो। अच्छा, आप क्या डेजिग्नेशन में ज्वाइनिंग कर रहे हो? EHK एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर, मतलब सुपरवाइजर पोस्ट के लिए। आपको कहाँ के लिए ज्वाइनिंग दिया गया? आपको कहाँ के लिए, मतलब कौन एरिया में आप ज्वाइनिंग कर रहे हो? विशाखापट्टनम टू दिल्ली। अच्छा, आपको काम का बारे में पूरा बोला गया है ना, क्या काम करना पड़ेगा क्या नहीं। आपको अटेंडेंट, कोच अटेंडेंट, सुपरवाइज़र का काम में लिया जा रहा है, लेकिन आपको ऑल टाइप ऑफ वर्क्स अभी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रेनिंग पीरियड में पूरा काम सीखना पड़ेगा। लेकिन आपका एग्रीमेंट सुपरवाइज़र का दिया गया, आपका पास लेटर सुपरवाइज़र का, ID कार्ड भी सुपरवाइज़र का, और आपका ड्रेस भी, जो ड्रेस आपका है वो भी EHK मतलब सुपरवाइज़र का दिया गया। आपका सैलरी भी सुपरवाइज़र का ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको अटेंडेंट का सैलरी मिलेगा। आपको सब कुछ सुपरवाइज़र का मिलेगा, लेकिन काम अभी आपको सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब सुपरवाइज़र होके आपको काम पहले सीखना पड़ेगा। ट्रेनिंग पीरियड में पूरा काम आपको करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है, आपको ये भी बोला गया है ना, अभी विशाखापट्टनम टू दिल्ली रूट में आपको लिया जा रहा है, लेकिन बाद में 1-2 महीना बाद में हम लोगों का टेंडर भुवनेश्वर में आने वाला है। जब इधर में आ जाएगा, काम चालू होगा, तब आपको ट्रेनिंग ट्रांसफ़र करके इधर में ड्यूटी दिया जाएगा। काम पूरा सीखोगे तब आपको पूरा ट्रेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। ये कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, आपको पता है, ये प्राइवेट नौकरी है। काम आपका परमानेंट है, कभी भी आपको कंपनी कभी भी आपको अपने से काम से निकालेगा नहीं। आप खुद मर्जी से काम छोड़ दोगे तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं रहेगा, लेकिन कंपनी आपको कभी भी काम से निकालेगा नहीं, ठीक है। काम आपका पूरा परमानेंट है। मान के चलो जहाँ भी टेंडर होगा वहाँ 4-4 साल का टेंडर होता है। अभी मान के चलो टेंडर ख़त्म हो गया तो कंपनी का जहाँ टेंडर मिलेगा उधर में आपको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। आप ट्रांसफ़र होना चाहोगे तो ठीक है, नहीं होना चाहोगे तो उधर में आप रह जाओगे तो दूसरा कंपनी आएगा तो वो आपको टेक ओवर कर लेगा, लेकिन कभी भी आपको काम से निकालेगा कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर लाखों रुपया दे के आए हो क्या? आप कंपनी का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेके आए हो? अच्छा, हाँ, वो किसको दिया? ब्राइट फ्यूचर। तो आप कहाँ से आए हो? ब्राइट फ्यूचर सॉल्यूशन। तो ब्राइट फ्यूचर सॉल्यूशन एजेंसी है, बहुत बड़ा एजेंसी है, उसका थ्रू आप इधर में आए हो। तो अभी काम आपको किसका थ्रू मिल रहा है? ब्राइट फ्यूचर का थ्रू आपको काम मिल रहा है। तो अभी उसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए हो, जो सर्विस चार्ज, वो किस लिए दिए हो? क्योंकि मान के चलो कंपनी एक सर्विस चार्ज लेता है, इसीलिए कोई चोरी हो जाएगा, कोई लॉसेस हो जाएगा, तो उसके लिए ये सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। लेकिन आप जब कोई एजेंसी का थ्रू आएंगे तो उसका कमीशन वो रख के हम लोगों को जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देता है 1-2 महीने का सैलरी, वो हमको जमा हो जाता है, ठीक है। तो बात यही है, बाद में आप कभी भी किसी को ये बोल नहीं पाओगे जब हम लाखों रुपया दे के आए हो। सही बोलो, कोई लाख रुपया यहाँ पर दिया हो क्या? नहीं दिया हो ना। कोई गलत बोल के आपको काम में घुसाया गया क्या? नहीं, सही बोल के काम में घुसाया गया। आप जानबूझ के काम में घुस रहे हो, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है ना, आप सही तरीक़ा से सब कुछ जानबूझ के काम में घुस रहे हो, तो आप काम करने के लिए तैयार हो। आपका सैलरी कितना बोला गया है?
सैलरी आपको बोला गया है 603 रुपया वेजेस होगा तो 18,090 और पीएफ को लेके 21,000 समथिंग काट कूट के आपको 17,000 का आसपास सैलरी मिलेगा। 3 महीने का छोड़ छोड़ के सैलरी बढ़ता है हर 3 महीना में। दूसरा चीज़ है आपका सैलरी का डेट होता है हर 15 तारीख को, लेकिन रेलवे का बिलिंग का प्रॉब्लम का वजह से कभी कभी 1 महीने का सैलरी 2 महीना हो जाता है, तो उसी टाइम में 2 महीने का सैलरी एक साथ में घुस जाता है। वो आपको बोला गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आप सब कुछ सुने हो ना। जो कभी भी सैलरी का कोई दिक्कत होगा तो 2 महीने का सैलरी एक साथ में घुसेगा। इसके लिए कोई परेशानी होना नहीं चाहिए, 1 रुपया भी आपको कटेगा नहीं, कोई भी लॉसेस होगा, कोई भी कुछ होगा तो आपका कोई चिंता का बात नहीं है, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना पड़ेगा। तो अभी काम करने के लिए आप तैयार हो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? PSI आपको बोला गया है, आधार में मोबाइल आधार लिंक है आपका, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अब काम के लिए सम्मत हो क्या नहीं? ठीक है, तो हम वीडियो अभी समाप्त कर रहे हैं। आपका ज्वाइनिंग है 23 तारीख को, आपको जाना है, आपको टिकट दिया गया है, सब कुछ बोला गया है, तो 23 तारीख आपको जाना है, ठीक है। उसका बाद आप विशाखापट्टनम जाके ड्यूटी पकड़ोगे, उसका 1-2 महीना का अंदर भुवनेश्वर ट्रांसफ़र हो जाओगे। जब भुवनेश्वर ट्रांसफ़र हो गए तो भुवनेश्वर हावड़ा, भुवनेश्वर से दिल्ली बहुत सारा ट्रेन है, उसमें तुमको ड्यूटी दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सैलरी का कोई इशू नहीं होता है, लेकिन आपको सब कुछ खुल के बोल के काम में घुसाना चाहिए, नहीं तो बाद में कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे को बोलोगे। तो आप सब कुछ आपको बोला गया है, अभी आपको सही तरीक़ा से काम करना है और हम लोगों को काम देना है और सैलरी आपको मिलेगा, लेकिन कभी भी काम छोड़ के भागना नहीं है, कोई गलत काम करना नहीं है, ठीक है। वीडियो हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अब आप सही हो, काम करने के लिए तैयार हो, चलो ओके।